माध्यमिक परीक्षा 2022 गणित के प्रथम सिटिंग जे ग्रुप के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर बारीकी से बता रहे हैं। फटाफट मिला लीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, मानक विचलन। दूसरा प्रश्न है, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है, तो सी हो जाएगा 15। प्रश्न संख्या 3, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है, तो आंसर बी 3 होगा। प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है, आंसर डी 12। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, आंसर सी बहुलक। प्रश्न संख्या 6, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, आंसर सी। प्रश्न संख्या 7, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो आंसर हो जाएगा सी, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। प्रश्न संख्या 8, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा ए √3a इकाई। प्रश्न संख्या 9, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा, आंसर बी 1/3 पाई R² इंटू H घन इकाई। प्रश्न संख्या 10, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, आंसर डी 2:5। प्रश्न संख्या 11, साइन 30 डिग्री बटे में कॉस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, आंसर डी 1। प्रश्न संख्या 12, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर मान हो जाएगा बी साइन 0 डिग्री के बराबर। प्रश्न संख्या 13, बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है? तो आंसर ए प्रथम पाद में। प्रश्न संख्या 13, tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा सी 1/√3। 15, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, आंसर ए x और 0। प्रश्न संख्या 16, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है, आंसर ए 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 17, मूल बिंदु से बिंदु r -xy की दूरी है, तो आंसर हो जाएगा ए x² + y² इकाई रूट में। प्रश्न संख्या 18, बिंदु P 5, 7 और Q 8, 11 के बीच की दूरी है, आंसर बी 5 इकाई। प्रश्न संख्या 19, रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, आंसर डी इनमें से कोई से नहीं। प्रश्न संख्या 20, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होगा, आंसर ए। प्रश्न संख्या 21, निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, आंसर सी 1। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, √25 ए। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ए 1.3 उस पर रेखरीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा, ए 1। प्रश्न संख्या 25, 0.13 उस पर रेखरीन है, इसका आंसर हो जाएगा 13/99। प्रश्न संख्या 26,
18 तथा 72 का महत्तम समावर्तक होगा ए 18। √12 का परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा ए √3। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 19/80, आंसर डी। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो आंसर हो जाएगा सी 13/121 का। प्रश्न संख्या 31, यदि थीटा और फाई पूरक है तो सेक थीटा बराबर में कौसेक फाई, आंसर बी। प्रश्न संख्या 32, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर है 1, आंसर बी। 33, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आंसर हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा। प्रश्न संख्या 34, 2 इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर आंसर हो जाएगा सी 2। 35, 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आंसर हो जाएगा बी 5। प्रश्न संख्या 36, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा मान 1/2, आंसर सी। यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान हो जाएगा आंसर b/a। प्रश्न संख्या 38, 1/√3 किसका मान है? तो आंसर बी tan 30 डिग्री का। प्रश्न संख्या 41, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा डी 6। प्रश्न संख्या 42, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का हल होगा, आंसर सी अनगिनत हल होगा। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? आंसर डी 16x³ बराबर में ब्रैकेट में x² प्लस में 3x उसका होल स्क्वायर प्लस में 7। प्रश्न संख्या 45, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस में px प्लस में p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा, आंसर डी केवल 8। प्रश्न संख्या 46, यदि समीकरण x² माइनस kx + 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा, आंसर डी k बराबर 4। प्रश्न संख्या 47, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर होगा 2√3, आंसर सी। 47 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद हो जाएगा बी 55। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? 49 नंबर क्वेश्चन। तो ए हो जाएगा आंसर -8, -6, -4, -2। प्रश्न संख्या 50, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का nवां पद हो जाएगा तो आंसर बी 21 - 5n। प्रश्न संख्या 51, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होगा तो y अक्ष पर हो, जब ये x y अक्ष कहा जा रहा है तो x के मान 0 हो जाएगा, आंसर बी। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सर्वांतर होगा, ए आंसर 1/8। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद होगा, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी -2। प्रश्न संख्या 54, बिंदु ए 0, -8 और बी बिंदु -12, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, आंसर बी -6 और -4। प्रश्न संख्या 55, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक ए में हो x1, y1,
बी में हो गया x2y2 तथा सी में हो गया x3y3, तो इनके केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा आंसर सी। x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बाई में सी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बाई में 3 और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बाई में 3, आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या आ जाएगा 56। यदि बिंदुएं P 2 3 और Q 4 के और R हो गया, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 तथा 3 0 है तो इसका परिमाप होगा, तो आंसर हो जाएगा बी 12 इकाई। प्रश्न संख्या 59। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है, आंसर बी 180 डिग्री। प्रश्न संख्या 60। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर में पी आर तथा क्यू बराबर में हो गया 40 डिग्री, तो पी का मान हमें निकालना है, तो डी आंसर हो जाएगा 100। प्रश्न संख्या 61। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिए हुआ है 9/4, और त्रिभुज ए बी सी में मान पता है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, तो कोण क्यू का मान होगा 90 डिग्री, आंसर डी। 63। त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर इस प्रकार है कि एस टी समांतर है क्यू आर के। यदि पी एस बराबर है x सेमी, क्यू एस क्यू बराबर है x - 2 सेमी, पी टी बराबर हो गया x + 2 cm तथा टी आर हो गया x - 1 cm, तो x के मान निकालना है, तो आंसर हो जाएगा ए 4 cm। प्रश्न संख्या 64। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी समांतर बी सी। यदि ए डी बटे में डी बी बराबर 4/5 और ए सी बराबर 18 cm, तो ए ई का मान हो जाएगा 8 cm। प्रश्न संख्या 65। 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, आंसर सी 12 cm। प्रश्न संख्या 66। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, आंसर बी 2। प्रश्न संख्या 67। दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, तो कोण ए पी बी का मान हो जाएगा, आंसर बी 50 डिग्री। प्रश्न संख्या 68। दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो कोण ओ पी क्यू का मान निकालना है, तो ओ पी क्यू का मान हो जाएगा आंसर सी 45 डिग्री। प्रश्न संख्या 69। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के मध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है, आंसर बी 2। प्रश्न संख्या 70। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री, तो ओ ए बी का मान हो जाएगा, आंसर डी 70 डिग्री। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या व्यास हो जाएगा 4 इकाई, आंसर डी। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, आंसर बी 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 73। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी है तो इसका क्षेत्रफल होगा, आंसर सी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 74। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 cm, 6 cm और 5 cm है तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी, आंसर ए 5√5 cm। प्रश्न संख्या 74। 4 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, आंसर डी 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 76। निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 3/2, आंसर डी। 77। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है ए 0। एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, आंसर सी 1/2।
प्रश्न संख्या 79, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता हो जाएगी 3/10। आंसर सी। 80, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता है। प्रश्न आंसर सी 1/26। प्रश्न संख्या 81, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। आंसर सी 6। प्रश्न संख्या 82, महत्तम समावर्तक पी क्यू का गुना लघुत्तम समावर्तक पी क्यू का बराबर है। प्रथम संख्या पी और दूसरी संख्या क्यू, पी इंटू क्यू। आंसर ए। किसी बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या। आंसर सी। बहुपद x² प्लस bx प्लस सी बराबर ए बराबर नहीं है 0 के आलेख होगा परवलय। आंसर बी। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। आंसर डी x² माइनस 8x प्लस में 12। प्रश्न संख्या 87, द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। आंसर ए दोनों ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 88, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस में k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। आंसर बी माइनस में 2। प्रश्न संख्या 89, यदि p x का वैल्यू दिए हुआ है x² प्लस 5x माइनस में 12 तो p 1 का मान होगा। आंसर सी माइनस में 6। प्रश्न संख्या 90, यदि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। 1 मिनट। 2/6 बराबर 4/12 बराबर 3/6। 2 एकम 2 तिहाई, 4 एकम 4 तिहाई, 3 एकम 3 दूना। 3/3। आंसर हो जाएगा ए, कोई हल नहीं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस में 2n है तो इसका सार्वंतर होगा। आंसर डी माइनस में 2। प्रश्न संख्या 92, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है? तो आंसर सी 22वां पद। प्रश्न संख्या 93, समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री, AB 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर हो तो साइन C बराबर है। आंसर सी 12/13 के। प्रश्न संख्या 94, cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान होगा। आंसर ए 1 माइनस p² रूट में बाई में P। 95, 1 साइन थीटा बराबर हो जाएगा। आंसर बी cosec थीटा के। 96, सेक बी इंटू में कॉस बी बराबर है 1। आंसर डी। 97, यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान होगा। आंसर सी 2। प्रश्न संख्या 98, ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस में कॉस ए का मान हो जाएगा ए रूट में 2। 99, यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा का मान हो जाएगा। आंसर डी 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 100, tan 21 डिग्री बाई में कॉट 69 डिग्री बराबर आंसर हो जाएगा B1।